दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइव। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे गीता का सूक्ष्म संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में संदेश दिया है वो दो प्रकार के व्यक्तियों के लिए दिया है। एक जो आध्यात्म में जाना चाहते हैं और एक जो संसार में। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पूरे महाभारत काल में जो सांसारिक व्यक्ति हैं, यानी कि जिसको फौज कहते हैं, उनका चित्रण दिया है। सुबह से शाम तक वो लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हथियारों की मरम्मत कर रहे हैं और मैनेजमेंट के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। वो कहीं ना जाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना यज्ञ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना तांत्रिक क्रियाएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ऐसा होता तो क्या भगवान इन चीज़ों से छूते थे? लेकिन नहीं, उन्होंने कहा कि कर्म भूमि है ये। जब युद्ध में आ गए हैं तो युद्ध के सिद्धांत ही फॉलो करने पड़ेंगे और युद्ध का सिद्धांत ये है, करो या मरो, डू एंड डाई। जब हम सांसारिक दृष्टिकोण से इस बात को देखते हैं तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि ईश्वर ने एक वचन से जो पृथ्वी बदल सकती थी उसका प्रयोग नहीं किया। वो चाहते तो कोई ऐसा मंत्र जाप करवा सकते थे कि महाभारत होता ही ना। इसका मतलब कुछ इसके पीछे भी सूक्ष्म सिद्धांत रहे होंगे जो उन्होंने उन दिव्य शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। साधारण आदमी के लिए साधारण शक्तियों को ही प्रयोग की व्याख्या की गई और वो सब इनबिल्ट बना दिए इस आदमी के शरीर के अंदर और उनका प्रयोग करने के लिए उसको स्वतंत्र किया तब जब उसने प्रार्थना की। अदरवाइज उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि सारे सूक्ष्म शरीर अपने आप चेतन नहीं होते। वो आत्मा के द्वारा चेतन होते हैं, आत्मा परमात्मा के द्वारा चेतन होती है और परमात्मा यूनिवर्सल है। वो ना कुछ चाहता ना कराता, वो तो आपकी इच्छाओं के वशीभूत हो जाता है। अगर आप अच्छी इच्छाएं करेंगे तो वो आपको अच्छे रास्ते देगा, आप गलत रास्ते पे चलोगे तो वो आपको रोकेगा नहीं। आपके विवेक के ऊपर है, जो आपको बुद्धि उसने दी है, अगर आप उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो आपको मना नहीं करेगा। दूसरी स्थिति उन्होंने दी है आध्यात्मिक आदमियों के लिए। वो गीता में उन्होंने शरीर के सब व्याख्यान, सब कार्य प्रणाली समझा दिए और उसके अनुसार ही निर्देश दिया है कि इंद्रिय और कर्मेंद्रियों पे भी कंट्रोल करो। जो इंद्रिय और कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल करने के बाद गीता को फॉलो करता है वो विश्व विजेता कहलाता है, क्योंकि विश्व विजेता वही हो सकता है जो अपनी इंद्रिय और कर्मेंद्रियों पे विजय पाले। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इस काबिल हैं भी या नहीं। अगर हम अपनी इंद्रिय और कर्मेंद्रियों पे काबिल हो जाते हैं तो हम युद्ध कर सकते हैं। युद्ध दो स्तर पे हमें करना पड़ता है, एक व्यक्तिगत स्तर पे, एक सामाजिक स्तर पे। जो आदमी व्यक्तिगत स्तर पर युद्ध नहीं कर सकता वो सामाजिक स्तर पर भी युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि युद्ध का परिभाषा ही है कि दूसरे के साथ फाइट करना और जीतना। जब हम अपने आप को नहीं जीत सकते, अपनी इंद्रिय कर्मेंद्रियों को नहीं जीत सकते, तो उनका पूरा प्रयोग भी नहीं कर सकते। 5 इंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय
एक मन, ये 11 दिशाओं में दौड़ रहे हैं। दौड़ना आपको एक दिशा में है, और वो दिशा आत्मा की शरणागति होना। लेकिन आप अलग अलग दिशाओं में दौड़ रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत मेहनत भी करनी पड़ रही है और फल भी नहीं मिल रहा है। हमें फल क्या चाहिए? निरोगी काया, घर में हो माया, पुत्र हो आज्ञाकारी, और कुलवंती नारी। अगर ये सब चीज़ किसी को मिल जाती हैं तो ये समझ ले कि वो ईश्वर ने उसको विशेष कृपा दृष्टि की है, और इसके लिए आपको शरणागत होना ही पड़ेगा, जो गीता का विशेष महत्व है, विशेष संदेश है। नमस्कार।